अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। सऊदी वलीअहद ममलकत के बादशाह बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और शाही खानदान से शुरू होने वाला ऑपरेशन आज सरकारी महकमों, फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंच गया है, जिसके तहत बरोज जुमा एक शाही फरमान जारी हुआ है जिसने सऊदी अरब में वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते से बज़ाहिर तमाम रुकावटें दूर कर दी हैं। चंद माह पहले साबिक सऊदी वजीर दाखिला मोहम्मद बिन नाइफ की गिरफ्तारी से लेकर ये बात की जाती रही है कि सऊदी अरब के सरकारी इदारों, अफवाज और सिक्योरिटी इदारों में गिरफ्तार किए गए साबिक वजीर दाखिला के हामियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लिहाजा इसी खतरे के पेश नज़र आज वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अफवाज से लेकर सरकारी महकमों और हुकूमती ओहदेदारों को निकाल बाहर किया है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अगर सऊदी अरब में अभी तक मौजूद तख्त नशीनी के कवानीन की बात की जाए तो वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह बनने की इजाजत नहीं हो सकती। इस हवाले से दो कानून अहम हैं। एक असूल सीनियर होना है, दूसरा असूल आले सऊद की कौंसिल का इत्तफाक है। 34 साला वलीअहद हर हाल में अपने 84 साला वालिद सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की जगह बादशाह बनना चाहते हैं। इसके लिए वो सऊदी तख्त नशीनी के दोनों कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरे सऊदी अरब का इस्तेहकाम दांव पर लगा रहे हैं। अगर मोहम्मद बिन सलमान अपनी मंजिल और मकसूद हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि नजर भी आ रहा है, तो उन्हें हर उस शख्स को रास्ते से हटाना होगा जो सीनियरिटी के असूल के मुताबिक तख्त और ताज का ज्यादा मुस्तहिक है। उन्हें आले सऊद के हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करना होगी जो उनके सामने खड़ा होगा। खानदानी कौंसिल सन 2007 में उस वक्त के शाह अब्दुल्ला ने कायम की थी ताकि किसी बादशाह के इंतकाल के बाद इक़्तिदार की मुंतकिली पुरअमन तरीके से हो सके। सऊदी शाही खानदान में इक़्तिदार के खेल पर हमेशा चहमगोइयां चलती रहती हैं और ये अफवाहें अक्सर गर्म रहती हैं कि शाह सलमान वफात के करीब हैं या मोहम्मद बिन सलमान ने तख्ता उलटने की साजिश को महसूस कर लिया और फौरन अमल करते हुए उसे नाकाम बना दिया। इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान अपने वालिद के बाद बादशाहत का ताज जल्द अज जल्द अपने सर पर सजाना चाहते हैं और इसके लिए वो मुस्तकिल तौर पर काम कर रहे हैं। इक़्तिदार हासिल करने के इस ख्वाब की तकमील ने वलीअहद को ऐसे इक़दामात उठाने पर मजबूर किया है जिसका नतीजा सऊदी अरब के शाही महल से बगावत की खबरों की सूरत में निकल रहा है। मगर हुकूमत पर मजबूत गिरफ्त और वालिद शाह सलमान की बीमारी का फायदा उठाते हुए नौजवान वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान हर बगावत को कबल अज वक्त कुचलने में अभी तक कामयाब नजर आते हैं। सन 2017 में शाह सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी तख्त संभालने के लिए रास्ता साफ करने की गरज से मोहम्मद बिन नाइफ को उनके ओहदे से बेतौकीर अंदाज में बेदखल कर दिया था। तो उस वक्त से लेकर वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान अपनी बादशाहत को दरपेश खतरात को निमटने में मसरूफ हैं। अगर हम वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से बादशाहत के हसूल के लिए उठाए गए इक़दामात की बात करें तो सबसे पहले सन 2017 में मोहम्मद बिन सलमान के अहकामात पर सऊदी शाही खानदान के दर्जनों अराकीन, वज़रा और कारोबारी शख्सियात को गिरफ्तार करके रिट्ज कार्टन होटल तक महदूद कर दिया गया था। उसके बाद इस साल मार्च में कोरोना वबा के आगाज से पहले शाह सलमान के छोटे भाई शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज, साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ और शाही कजन शहजादा नवाफ बिन नाइफ को वलीअहद के हुक्म पर हिरासत में ले लिया गया और वो अभी तक हिरासत में ही हैं और कोई नहीं जानता कि वो जिंदा भी हैं या कि ठिकाने लगा दिए गए हैं। अब ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक कई इलाकों के गवर्नर से लेकर वजारत दाखिला, सऊदी अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस, बल्दियात और अहम सऊदी महकमों के हजारों सरकारी अफसरान को ओहदों से हटाकर हिरासत में लिए जाने की इत्तलात मकामी मीडिया से आ रही हैं। जुमे के रोज सऊदी अरब में जारी होने वाले एक शाही फरमान में मुतअद्दिद सरकारी ओहदेदारों को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, मुबैना बदउनवानी और बद इंतजामी पर बरतरफ करने का हुक्म दिया गया है।
शाही फरमान के तहत लेफ्टिनेंट जनरल अवाद बिन ईद बिन ऊद अल बावी डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बरतरफ करने का हुक्म दे दिया गया है। इमलिच और अलवजा गवर्नरियों के गवर्नर्स को बरतरफ करने के साथ सौदा मरकज के चेयरमैन को भी ओहदे से हटा दिया गया है। इमलिच और अलवजा में बॉर्डर गार्ड सेक्टर के कमांडरों को भी फारिग कर दिया गया है। मदीना मुनव्वरा, तबूक, असीर गवर्नरियों में शिकायत और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर और वजारत दाखिला के ओहदेदारों को ओहदे से हटा दिया गया है। तबूक, इमलिच, अलवजा और अलसूद के मेयर भी ओहदों से हटा दिए गए हैं। मदीना और तबूक के इलाकों की सेक्रेटेरिएट में खिलाफ वर्जी की जिम्मेदार अफराद को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। फारिग किए गए अफसरान को हिरासत में लेकर बदउनवानी से मुताल्लिक तफ्तीश करने के अहकामात का भी इम्कान है। मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें उर्फ़े आम में MBS कहा जाता है, उनके लिए तनाज़ात कोई नई चीज नहीं है। सन 2015 में जब से उनकी ताबनाक तरक्की की शुरुआत हुई, तब से उन्होंने सियासी निज़ाम में सबसे ऊपर पहुंचने के लिए बेरहमाना अज़ाइम का मुजाहिरा किया है और इसके लिए उन्होंने अपने हर तरह के मुखालिफिन और नकादों को खामोश करवाया है। ममलकत सऊदी अरब की तारीख में गैर मामूली इक़दाम ने हमेशा 2 मकासद अंजाम दिए हैं। एक, मुमकिना हरीफों को दीवार से लगा दिया गया और दूसरा, शाही खानदान की तमाम शाखों को सख्त तरीन पैगाम पहुंचाया गया। अब सऊद खानदान की कौंसिल में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुखालफत कम होगी। हर किसी को मोहम्मद बिन सलमान की वफादारी का हलफ उठाना होगा और उनके हाथ इस कदर ताकतवर हो जाएंगे जिसके माजी करीब में मिसाल नहीं मिलती। चूंकि फौज, कौमी मुहाफिज दस्ते और खुफिया इदारा भी इनके मातहत होगा, लिहाजा उनकी इजाजत के बगैर किसी शहजादे को कोई ताकत नहीं मिल सकेगी। दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के आते ही सऊदी अरब में तरह तरह के काम होने लगे हैं। वहां पर जुए के अड्डे, कैसीनो और इसके अलावा बार्स भी बना दिए गए हैं। म्यूजिक कंसर्ट्स भी होने लगे हैं। खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत भी दे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, हमने अमरीका के साथ ताल्लुकात भी देखे हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने किस तरह से अमरीका के साथ ताल्लुकात बनाए हैं। और जहां तक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की बात की जाए तो उनके साथ भी उनकी दोस्ती है। इसके अलावा अब जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम करने का मुआहदा किया है, तो इस हवाले से भी कुछ ऐसी कयास आराइयां की जा रही हैं कि बज़ाहिर तनकीद की वजह से फिलहाल सऊदीया ने इस बात को नहीं माना है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कुछ अरसे के बाद इसराइल को मानने का ऐलान कर दें। ऐसी कयास आराइयां की जा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। तो दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान खुद को बादशाह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, चाहे उन्हें अपने भाई और कजन्स को ही क्यों ना मरवाना पड़े। तो अभी तक की सूरत हाल जो हमें नजर आती है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बादशाह बन नहीं सकते थे जो कि कवानीन है उनके मुताबिक, लेकिन अब वो अपनी राह को साफ करने में कामयाब हो चुके हैं काफ़ी हद तक, और आइंदा आने वाले वक्त में वो सऊदी अरब के बादशाह होंगे। सो दोस्तों, उनके जितने भी किए गए काम हैं सऊदी अरब के हवाले से और मुस्लिम उम्मा के हवाले से, उस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।